अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ रॉक्सार चावला राइट एट योर सर्विस एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। और आज हम बात करने लगे हैं 12 पॉइंट्स के बारे में। जल्दी से 6 पॉइंट्स ऐसे जो कि आपके जिस्म में गैर ज़रूरी चर्बी बढ़ाते हैं और 6 पॉइंट्स ऐसे जो कि उस गैर ज़रूरी चर्बी को काटने में कारआमद हैं और उसके बारे में हम इतना नहीं जानते हैं। नंबर 1 चीज़ जो आपको पता भी नहीं है और आपकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी डिपॉज़िट करती है, वो है कम सोना, स्लीप डिप्रिवेशन। और कम सोना और रात के टाइम ना सोना। रात को 10 से लेके 2 बजे के बीच आपका जो एड्रीनल ग्लैंड है वो रिपेयर होता है। अगर आप 10 से 2 बजे के बीच नहीं सोएँगे तो आपका एड्रीनल ग्लैंड रिपेयर नहीं होगा और जिस्म में सोज़िश करने वाले केमिकल्स और पेट में चर्बी डिपॉज़िट करने वाला केमिकल 33 से 43% अगर आप एक रात नहीं सोते हैं तो वो बढ़ता जाता है। इससे रात को वक़्त पे सोना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आपके पास जो आ जाती है वो आ जाते हैं ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, आप सही नहीं सोते 6 से 8 घंटे और उस टाइम पे नहीं सोते रात को जब आपको सोना चाहिए, तो जिस्म में जो ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, जो कि आप डाइट में बहुत सारी चीज़ों से कंज़्यूम करते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है, आपको बीमारियों से बचा भी सकते हैं और बीमारियाँ कर भी सकते हैं, वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं एराकिडोनिक एसिड में, जो कि आगे से जाके ज़रूरत से ज़्यादा फैट सेल की डिवीज़न कर सकता है। तो अगर आप स्ट्रेस कम लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वक़्त पे सोएँगे, तो ये फैट में जो चर्बी डिपॉज़िट करने में जो कन्वर्जन है वो नहीं होगी। तीसरी चीज़ है हमारे पास ट्रांस फैट्स, जो कि आपके पास वेजिटेबल ऑयल्स में होते हैं, तले हुए खानों में होते हैं, शुगर और बेकरी प्रोडक्ट्स में होते हैं। और ये आपके पास जो आपका सबमैंडिबुलर फैट है, ये जो गर्दन के एरिया वाला फैट है, ओमेंटल जो बेली फैट है और जिस्म में पूरी जो इन्फ्लेमेशन है, सोज़िश, उसको ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है हमारे पास थायोज़ोलिडिनिडायोन्स, एंटी डायबिटिक ड्रग्स, जिन पर पहले बहुत गलत रिसर्च की गई थी कि ये आपकी बॉडी में जो वेट है उसको कम करते हैं, बल्कि इतनी ज़्यादा चर्बी डिपॉज़िट करते हैं कि आपकी हड्डियों के अंदर भी ज़रूरत से ज़्यादा फैट सेल्स डिपॉज़िट कर सकते हैं। अब तो बल्कि इनको बोन फ्रैक्चर्स, हार्ट फेलियर, इन सब चीज़ों के साथ भी एसोसिएट किया जा रहा है। तो जो लोग इन एंटी डायबिटिक ड्रग्स पे हैं, वो प्लीज़ अपने डॉक्टर से मशवरा करें और इसकी रेगुलेशन कराएँ अपनी डोज़ की। अगली चीज़ शुगर, मशहूर ज़माना, इंसुलिन स्पाइक करती है आपके पास। इंसुलिन स्पाइक जब आपके पास होगी, शुगर होगा, अननेसेसरी फैट चर्बी जिस्म में बनेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंसुलिन। इंसुलिन आपके जिस्म में अगर ज़रूरत से ज़्यादा स्पाइक कर रहा है, चाहे वो स्ट्रेस की वजह से, एड्रीनल ग्लैंड्स की डिसरेगुलेशन की वजह से, आपके जिस्म में एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी है उस वजह से, आप जंक फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं उस वजह से, आपके मोटापे की वजह से, जिस भी वजह से, ठीक है, वो आपके जिस्म में मोटापा करेगी। इंसुलिन पर मैं बहुत बात कर चुकी हूँ और इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने के लिए आपको सिर्फ अपनी डाइट अच्छी नहीं करनी पड़ती है, आपको अपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल को उसके अराउंड शेप करना पड़ता है, जिसमें आपकी सारी हेल्दी हैबिट्स जो हैं वो इन्वॉल्व्ड है। अगर आपका पेट निकल रहा है, आप बहुत फटीग फील करते हैं, खाने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आती है, गर्दन पर या आर्मपिट्स पर आपके पास काले पैचेज़ हैं, तो डेफ़िनिटली आप जो है इंसुलिन रेज़िस्टेंट हैं, उसके लिए आपको किसी टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन अपनी लाइफ़स्टाइल रेगुलेशन की तरफ आ जाएँ। नेक्स्ट 6 ऐसे फैक्टर्स की जो आपके पास फैट कम कर सकते हैं। सबसे पहले अगेन एक्सरसाइज़, दूसरी चीज़ आपके पास आ जाती है वक़्त पे सोना, रीज़न मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तीसरी चीज़ आपके पास आ जाती है लेप्टिन सेंसिटिविटी। क्रैश डाइट्स मत करें। जब आप क्रैश डाइट्स करते हैं ना, स्टार्वेशन डाइट्स करते हैं, तो आप लेप्टिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। लेप्टिन सेंसिटिविटी आपके पास आपकी एपेटाइट भी डिक्रीज करती है और आपके पास फैट सेल नंबर्स भी डिक्रीज करती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ, कंपैरेटिवली लार्जर पोर्शंस के साथ, विदाउट स्नैकिंग और हेल्दी और लंबा रूट अपना के डाइट का अपने हेल्थ कोच के साथ अपने लेप्टिन सेंसिटिविटी को मेंटेन रखें। अगर आप क्रैश डाइट करेंगे, 1-2 महीने में वेट तो लूज करेंगे, लेप्टिन रेजिस्टेंट हो जाएंगे, उसके बाद वेट भी लूज नहीं होगा, फ्रस्ट्रेट होकर जो लूज किया होगा उसको भी वापस कर लेंगे। अगली चीज़ है कॉन्जुगेटेड लिनोलेइक एसिड। कॉन्जुगेटेड लिनोलेइक एसिड आपके पास वो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो हमें डाइट से लेने चाहिए, जो आपके पास सीड्स में, नट्स में, फिश में, एग योक में मौजूद होता है और ये आपके पास आपकी एपेटाइट भी डिक्रीज करता है, फैट सेल नंबर्स को भी डिक्रीज करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोलेस्ट्रॉल। जी, कोलेस्ट्रॉल अगर आपकी डाइट में होगा, वो एक्चुअली आपकी एपेटाइट को डिक्रीज करता है, पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है, फैट सेल्स जो है उसको ज़रूरत से ज़्यादा डिवाइड नहीं होने देता। कभी ट्राई कीजिएगा कि 2 अंडों की जर्दियाँ, अंडे फुल नाश्ते में लीजिएगा मक्खन के साथ, और उसके बरक्स आप कभी ओट मिल्क या ग्रेनुला लीजिएगा किसी प्लांट बेस्ड सीरियल में या प्लांट बेस्ड मिल्क में, और देखिएगा कि कौन सा नाश्ता करके आपको ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती है। तो वो अंडे वाला नाश्ता है, हालांकि दोनों में जो कैलोरीज हैं वो बराबर हैं, 500
फैट्स हैं। मोर ओवर आपके पास जो कोलेस्ट्रॉल होता है और आपके पास जो बाइल होता है, बाइल की स्टिमुलेशन, अब बाइल आपके पास वो फ्लूइड है जो लिवर से निकलता है, पित्ते में स्टोर होता है, इंटेस्टाइन में जाता है और हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स ए, डी, ई के उसकी एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है, फैट को डाइजेस्ट करने में भी मदद करता है। बाइल एक और काम भी करता है आपके पास वेट मेंटेनेंस में, वो आपको ये सिग्नल देता है कि बहुत खा लिया और मज़ीद खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके खाने में ज़रूरी फैट और कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो बाइल की सिक्रीशन स्टिमुलेट नहीं होगी, क्योंकि फैट ही बाइल को स्टिमुलेट करता है और आपको ये सिग्नल नहीं मिलेगा। तो गुड फैट से ना भागे, नेचर डज नॉट मेक बैड फैट्स, भागना है तो कार्ब्स से भागें। एक इसमें रह गया मेरे पास फैक्टर जो फैट रिड्यूस करता है, दैट इज रेटिनॉइड्स। रेटिनॉइड्स आपके पास प्लांट बेस्ड भी होते हैं, एनिमल बेस्ड भी होते हैं। एनिमल बेस्ड रेटिनॉइड्स यानी विटामिन ए आपके पास, जी हाँ, रेड मीट, ऑर्गन मीट, इससे ना भागे, आपके पास बीफ लिवर में मौजूद है। बीफ लिवर इज द हेल्दीएस्ट फूड ऑन द प्लैनेट। आपके पास वैसे तो कैरोटीनॉइड्स जो विटामिन ए है वो आपके पास जितने भी पर्पल और ऑरेंज कलर्ड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उसमें भी मौजूद है, लेकिन अंडे की जर्दी और बीफ लिवर मेरी फेवरेट सोर्सेज हैं विटामिन ए की। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।